हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो अब देखो कितने टाइप की होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, 4 टाइप की। फर्स्ट हमारी क्या होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकंड हमारी क्या होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और थर्ड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं रिएक्शन, और फोर्थ हमारी क्या होती है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो हम फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो हमारी जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो क्या होती है, 1 पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 1 सिग्मा बॉन्ड। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा पाई बॉन्ड, किसके अंदर कन्वर्ट होगा सिग्मा बॉन्ड के अंदर। जैसे ये क्या हमारा 1,3-ब्यूटाडाइइन, इसको हम हीट की या फिर लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड के अंदर साइक्लोब्यूटाडाइइन। जो हमारा ये पाई बॉन्ड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया सिग्मा बॉन्ड के अंदर। सिमिलरली इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमारा ये क्या है रिंग क्लोजर, तो इससे हमारा क्या बन जाता है रिंग ओपनिंग। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो रिंग ओपनिंग। या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि हम रिंग ओपनिंग लेते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है रिंग क्लोजर के अंदर। या सीधा सा सिंपल सा एक मतलब है, हम बोल सकते हैं या तो हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्मा में, या फिर हम सिग्मा बॉन्ड को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बॉन्ड में। तो देखो यहाँ पर ये क्या हमारी रिंग ओपनिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने रिंग क्लोजिंग में। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आ गया और ये पाई बॉन्ड मूव करके यहाँ पर आ गया। तो ये हमारी क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ड्राइविंग फोर्स, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है इन फॉरवर्ड रिएक्शन में फर्स्ट क्या आता है पाई बॉन्ड से किस में बनाना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है जो स्ट्रेन है वो रिलीज होता है। तो इसका मतलब अगर फॉरवर्ड में हमारी जो रिएक्शन होगी तो इसका मतलब पाई बॉन्ड से हमें क्या मिलेगा सिग्मा, और अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो क्या होगा स्ट्रेन का रिलीज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है। देखो जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो क्या कहती है, इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल गिव साइक्लिक प्रोडक्ट अंडर किसके अंदर एच म्यू लाइट की प्रेजेंस में या फिर थर्मल कंडीशन में। थर्मल और लाइट की कंडीशन में जो हमें साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं, कौन देते हैं 2 या फिर 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं अनसैचुरेटेड, उनको हम कंबाइन करते हैं तब, तो वो हमारी क्या होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और जो हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है, जो हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट जो हमारी रिवर्स साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे हमने क्या किया 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है रिट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर एक तो हमारा क्या होता है इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन और एक हमारा होता है इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये अब हम देखते हैं ये हमारी क्या है इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है 4+2। अगर ये क्या हमारा 4n सिस्टम, ये क्या हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन दोनों को हम ऐड करवाते किसकी प्रेजेंस में एच म्यू लाइट या फिर थर्मल की प्रेजेंस में, तो ये हमें क्या देता है क्लोजर रिंग की फॉर्मेशन देता है। देखो यहाँ पर ये हमारी क्या है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे हो, ये बॉन्ड हमारा कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड की, ये भी किसकी सिग्मा बॉन्ड की, और ये बॉन्ड हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो
ये क्या था हमारा इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारे पाई बॉन्ड है वो क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट। तो और हमारी जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, सेम। देखो यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेता है पाई बॉन्ड सिग्मा की, और ये पाई बॉन्ड कहाँ फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की। तो हमारी ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये। तो ये हमारा क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन का मतलब है कि जो गिवन स्ट्रक्चर है उसी के अंदर कुछ रिप्लेसमेंट होना, उसी के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक होके सिग्मा बॉन्ड बनना। लेकिन इंटर का मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर किसी एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी रिएक्शन है, देखो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये हमारी क्या है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये दो टाइप की होती है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो कौन सी होती है, ये होती है हमारी, जैसे हम इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी। जैसे हम इसको यहाँ से तो क्या हो जाएगा, हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होकर हमारे क्या देगा, ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम अपोजिट करके देखें, अगर हम डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड 2+2 साइक्लो एडिशन करके देखें, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड की, और ये यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, सिग्मा बॉन्ड की। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का। तो नेक्स्ट 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम कैसे देखेंगे कि ये हमारा क्या है 4n सिस्टम और ये हमारा क्या है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके अंदर ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, और हमारे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, रिंग क्लोजर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एल्डर रिएक्शन। डाई एल्डर रिएक्शन कौन सी होती है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारी क्या हो गई, डाई एल्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है वो क्या है। देखो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या कहती है, इट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन पाई फ्रेमवर्क अंडर थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन। तो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या कहती है कि भाई जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसी अनदर दूसरे सिग्मा बॉन्ड में, किसकी हेल्प में या किसकी कंडीशन के थ्रू, थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन के थ्रू। तो देखिए ये क्या है, इसका एग्जांपल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे होती है, हमने ये एग्जांपल लिया। यहाँ पर CH2, यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखो ये ग्रुप से यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर कहाँ चला जाता है, यहाँ, और जो हमारा ये डबल बॉन्ड है ये कहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, नेक्स्ट अगले कार्बन के ऊपर। तो ये हमारी क्या स्ट्रक्चर देगा, ये किसकी कंडीशन में, ये थर्मल की कंडीशन में। तो ये हमारा क्या है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जहां से सेकंड कार्बन से सेकंड पर जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको हम बोल देंगे 2,2 सिग्माट्रोपिक, 2,3 सिग्माट्रोपिक। ऐसे ही बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ये क्या है, 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। फर्स्ट पोजीशन से किस पे चेंज हो गया, 5 पोजीशन से। ये कहाँ पर चला गया, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, और ये आगे और ये आगे, ऐसे ही आगे आगे कन्वर्ट होते गए। लास्ट और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की फोर्थ टाइप क्या है हमारी, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कहती है कि 1 और मोर ग्रुप ऑफ एटम आर ट्रांसफर फ्रॉम ए मॉलिक्यूल टू अनदर। इसके अंदर किसका ट्रांसफर होता है, उसका ग्रुप का ट्रांसफर होता है। तो देखो इसके अंदर हमने ये एग्जांपल लिया, हमने एग्जाम्पल लिया। इसके अंदर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर नेक्स्ट पोजीशन पे, और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर। तो ये इसकी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। देखो ध्यान से, ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और कैसे कैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और हमें नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, एल्कीन, इसका प्रोडक्ट मिलता है। देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एल्कीन, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या निकल जाएगी बाहर। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन।
अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जाकर शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से मैं आपको PDF अवेलेबल करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।